छोटा 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 करो 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 ये वेलकम बैक टू द चैनल द मॉमिशस। तो आज है ट्यूसडे और 3 दिन की हॉलीडे के बाद अथर्व का आज से ही स्कूल ओपन हुआ है। तो एनुअल डे जैसे इनका हुआ था ना, उसके बाद एक दिन का मतलब सैटरडे संडे था, देन मंडे को इनको ऑफ था क्योंकि बच्चों के लिए ही ऑफ रहा होगा क्योंकि इतना ज़्यादा टायर्डनेस हो गई थी, बच्चे इतने ज़्यादा बिजी थे, साथ साथ पेरेंट्स भी इतने ज़्यादा बिजी थे। तो इतना बैक टू बैक चीज़ें हुई ना कि इतना ज़्यादा टायर्डनेस, एक्चुअली हम लोग को भी बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो गई थी, बहुत ज़्यादा। और वेदर भी यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा ठंड यहाँ पर बढ़ गई है। तो बस आज अथर्व जब मॉर्निंग में गया स्कूल तो थोड़ा मैंने उसको हुडी वगैरह थोड़ा मैं पहना के उसको भेजा क्योंकि मॉर्निंग में ना थोड़ा ठंड रहती है। और 2 व्हीलर में जैसे मैं ड्रॉप करने गई थी उसको, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ ठंडा हो रहा है यार मौसम ना। और लास्ट वाला व्लॉग ना मैंने इतना अजीब तरीके से मैंने मतलब एंड किया ना, मैंने बाद में देखा तो यार एक्चुअली फ्राइडे को एनुअल डे में मैं थी तो बहुत ज़्यादा बिजी थी। एक्चुअली अथर्व के साथ ही मैं लास्ट वीक काफ़ी बिजी थी, तो अर्थ पे एक्चुअली इतना ध्यान ही नहीं मैं दे पाई। तो सैटरडे का दिन मुझे लगा कि चलो मैं अर्थ के साथ थोड़ा अच्छे से पूरा स्पेंड कर लेती हूँ। तो बस वही था। और सैटरडे को सोसाइटी में भी एनुअल डे था, तो अथर्व ने ना उसी गाने पे जिसका उसके स्कूल में मतलब हुआ था ना, उसी पे ही परफॉर्म किया। और साथ में अर्थ ने भी परफॉर्म किया जो कि बहुत ही क्यूट परफॉर्मेंस थी। मतलब बहुत मजा आया एक्चुअली ना। और अर्थ एक्चुअली हर चीज अथर्व को देखते देखते ही सीख जाता है। अथर्व जैसे घर पे कुछ डांस करता है तो साथ ही साथ वो भी करता है, अगर अथर्व कुछ पढ़ता है तो उसको भी पढ़ना होता है, अथर्व टीवी देखेगा तो उसको भी करना होता है, हर चीज वो अथर्व के पीछे पीछे ही करता है। तो हाँ ठीक है, मुझे लगता है छोटे जो सेकंड जो चाइल्ड होते हैं ना, वो बड़े को देखते देखते ही सब कुछ सीख जाते हैं। क्योंकि सही बताऊं तो पेरेंट्स के पास तो मुझे लगता नहीं कि इतना टाइम होता होगा कि वो सेकंड चाइल्ड पे इतना ज्यादा ध्यान दे पाए जितना शायद उन्होंने फर्स्ट चाइल्ड पे अपने दिया होगा। तो बस और सैटरडे का दिन सोसाइटी में फंक्शन था, हम लोगों ने वहां पर भी डांस वगैरह किया, बहुत एंजॉय किया, पूरा दिन हमारा ऐसे ही रहा। संडे को हम लोग चले गए थे एलिफेंटा केव्स। तो जब से मेरी मम्मी आई हुई ना तब से बस मेरा ही काम चला जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, कहीं पर मम्मी को हम घुमाने ही नहीं ले जा पाए, सही में बता रही हूँ। इस बार तो मतलब कैसे टाइम निकल गया मुझे खुद ही पता नहीं चला। एक तो अथर्व का एनुअल डे था ना, इस वजह से ज्यादा हम मतलब बिजी हो गए थे। तो संडे को फिर हमें लगा चलो हम चले जाते हैं, तो हम लोकल से ही गए थे एलिफेंटा केव्स, काफी इंजॉय करा। बट अर्थ के साथ लिटरली कहीं जाना इतनी भीड़ वाली जगह में ना बहुत मुश्किल है, वो बिल्कुल भी नहीं टिकता है एक जगह में। और जब वो ऐसा देख लेता है ना कि यहाँ पर टॉयज मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं, मतलब संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और क्या होता है ना, फिजिकली तो आप टायर्ड फील करते हैं, साथ साथ मेंटली जो टायर्डनेस होती है ना वो तो अलग लेवल की होती है। सही में मतलब गोदी उठाने में बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट एक होता है ना मतलब बच्चे चल ही नहीं रहे साथ में, या फिर क्रैंकी हुए जा रहे हैं पूरे रास्ते भर ना, तो वो सब चीजें बड़ा। तो चलो खैर ठीक रहा, थोड़ा बहुत हम घूम फिर के आ गए। बट हाँ अर्थू ने जाते जाते बहुत ज्यादा परेशान किया। तो मॉर्निंग में ना हम थोड़ा जल्दी निकले थे, तो बच्चों ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था घर पे, तो मैंने सब कुछ पैक कर लिया था। और लोकल में भी काफ़ी मतलब कम लोग थे, कोई था ही नहीं, एटलीस्ट हम लोग फर्स्ट क्लास में ही हम लोग गए थे, तो बच्चे मतलब ईजिली चले गए यहाँ तक। तो मतलब अर्थू काफ़ी ठीक रहा क्योंकि उसको जब जगह मिल जाती है ना खेलने के लिए तब वो इतना परेशान नहीं करता। बट उसके बाद जब हम गेट वे ऑफ इंडिया से हमने फेरी करी और वहाँ से हम लोग गए ना, तो हाँ तब वो थोड़ा क्रैंकी होना स्टार्ट हो गया था क्योंकि हम उसको बोल रहे थे अच्छा ऐसा नहीं
करो, कॉर्नर्स पे नहीं जाओ, क्योंकि डर तो रहता ही है बच्चों को गिरने का ना, तो वो सब है ही। तो जब बच्चों पे रिस्ट्रिक्शंस आप लगा दो ना, तो उसके बाद बच्चों की क्रैंकीनेस स्टार्ट हो जाती है। बट ओवरऑल अथर्व ने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। हमने मेनली यही था कि अथर्व को भी हमें कहीं ना कहीं लेकर जाना था, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना, स्कूल ही स्कूल हो रहा था काफ़ी टाइम से, तो उसका भी थोड़ा चेंज हो गया, उसने भी काफ़ी इन्जॉय किया। और जो हमारी ये ट्रिप थी ना, ये बच्चों के हिसाब से भी मुझे काफ़ी सही लगा। काफ़ी टाइम बाद हम अथर्व को लेके थे। आई थिंक लास्ट टाइम जब हम गए थे ना, तो उसको शायद याद भी नहीं था, काफ़ी छोटा था अथर्व को, हम 2 साल का जब वो था तब हम ले गए थे। और यहाँ पर जब अर्थू ने मतलब ये सब बर्ड्स वगैरह देखी ना, तब वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। यार तो बहुत सही रहा एक्चुअली। जो मेरा बहुत जो एक रियल एक्सपीरियंस था ना दोनों बच्चों के साथ, अथर्व का एनुअल डे अटेंड करना, मैं सोचती हूँ कि कभी आप लोग के साथ शेयर करूँ एज अ पेरेंटिंग टिप्स की तरह भी, कि कितना ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है यार बच्चों को, दोनों बच्चों को मैनेज करना, बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और उस दिन एक्चुअली फ्राइडे सैटरडे को ना मैं इतना ज़्यादा मतलब मैं इमोशनली भी इतना ज़्यादा वीक थी ना, कि मेरा मतलब वीडियो बनाने का भी नहीं हो रहा था मन ना, बिल्कुल भी। अपनी जो चीज़ें हैं ना, आप शेयर नहीं कर पाते हैं किसी से भी ना, कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। बहुत कुछ था यार, बहुत कुछ हुआ एनुअल डे में भी ना। एक्चुअली अथर्व का क्या है ना कि उसको जितना इंस्ट्रक्शन दी जाए वो उतना ही फॉलो करता है। अब स्टेज पे भी कई बार ऐसे हुआ कि जैसे उसको स्टेज से उसको एग्जिट होना था, बट उसको समझ में नहीं आया कि कहाँ जाना है, तो कई बार वो स्टेज में ही स्टक हो गया। तो 2-3 बार ऐसा हुआ। मतलब ना तो थोड़ा-सा ना लगता है ना फिर कि बच्चे आपके स्टक हो गए हैं। और मैं थोड़ी देर बाद जाऊँगी अथर्व को पिक करने के लिए, और अथर्व के लिए एक सरप्राइज़ भी एक्चुअली मैंने प्लान किया था। मुझे लगा था कि जब इसका एनुअल डे हो जाएगा तो उसके लिए मैं एक अच्छी सी ड्रेस वगैरह या टॉय वगैरह कुछ मैं परचेज़ करूँगी, तो उसी को लेकर जाऊँगी। एक्चुअली मैं ऑफलाइन यहीं पर एक शॉप वगैरह है, वहाँ पर मुझे उसकी परचेज़िंग करनी है, क्योंकि इस वीक मतलब यही वीक है अथर्व का स्कूल ना, फिर उसकी हॉलिडे है। तो हॉलिडे यहाँ पर जो विंटर वेकेशन होती है वो कोई ऐसी लंबी नहीं होती, 1 वीक की इसकी विंटर वेकेशन होगी। तो उससे पहले ना एक लास्ट डे जो होता है ना स्कूल का, वो पार्टी होता है। अब चाहे वो क्रिसमस पार्टी बोल लो या फिर न्यू ईयर की पार्टी बोल लो, तो पार्टी ड्रेस में जाना होता है। तो बहुत टाइम से मैंने अथर्व की ऐसे कुछ परचेजिंग नहीं करी है, कुछ फैंसी टाइप ना। जनरली टी शर्ट वगैरह या यही सभी मैं परचेज कर लेती हूँ, वो भी ऑनलाइन ही करती हूँ। तो बहुत टाइम बाद मुझे लगता है मैं उसकी शॉप से उसकी परचेजिंग करने वाली हूँ अच्छे से। तो आज मैं लेके जाने वाली हूँ उसको मार्केट, थोड़ा बहुत शॉपिंग के लिए, और थोड़ा बहुत मुझे भी कुछ शॉपिंग करनी है, तो वो भी मैं साथ में कर लूंगी। तो चलिए यार फिर आज का दिन फटाफट से स्टार्ट करते। तो अथर्व को जब मैं स्कूल लेने गई थी, तो आते हुए ही हम लोग थोड़ा बहुत मार्केट होते हुए आए थे। थोड़ा बहुत मैंने चीज़ें देखी, बट मुझे इतना ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया था। और ना फिर वो उसको भी थोड़ा भूख लग रही थी, तो इतना ज़्यादा मैं टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाई मार्केट में ना। बच्चों के साथ एक्चुअली हो नहीं पाती है ज़्यादा शॉपिंग वगैरह ना। तो हम आ गए थे, क्योंकि उसका भी मतलब लंच का टाइम ऑलमोस्ट हो ही गया था। तो आज मैंने उसको एग्स वगैरह नहीं दिया था, डायरेक्टली मैंने उसको लंच ही दे दिया था, क्योंकि ना 1 घंटा ऑलमोस्ट हो ही गया था हमको ना बाहर, इस वजह से। तो दिन में आज मैंने सिंपल राइस दाल, और मॉर्निंग में ना ब्रेकफास्ट में मैंने मेथी के पराठे बनाए थे, तो उसको मैंने एक पराठा इस टाइम पर दे दिया था। उसको काफ़ी अच्छे लगते हैं मेथी के पराठे ना। आज वो टिफ़िन में मेथी का पराठा और जैम ही ले गया था। तो इस टाइम पे भी उसको वही था कि मम्मी रोटी मत देना, मुझे पराठा ही दे देना। तो बच्चों को लंच वगैरह कराने के बाद मैंने दोनों को ही नैप भी करवा दी थी। और इवनिंग में सुरेश को जाना था ऑफिस। 6 o'clock पे सुरेश निकलते हैं, जब वो नाइट जाते हैं ना ऑफिस, तो इवनिंग के टाइम पे ही वो निकलते हैं। तो अभी बज रहे हैं 5, और दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं। और सुरेश का ऑफिस में आजकल इस वीक जो है वो नाइट है, तो 6 और 6:30 के अराउंड सुरेश निकलते हैं। तो जो रात का डिनर है वो लेकर जाते हैं। तो बस मैं अभी जो सब्जी वगैरह है वही सब बना रही हूँ, और सुरेश का टिफिन में पहले पैक कर दूंगी। जब तक बच्चे उठते हैं ना, तब तक ये वाला जो काम है वो मैं ये कर लेती हूँ। तो आज मैं अरवी और मटर की सब्जी बना रही हूँ। तो मटर ना फ्रोजन ही रखे हुए हैं मैंने ऑलरेडी, तो काफ़ी जल्दी बन जाता है और काफ़ी टेस्टी भी लगता है। तो दोनों बच्चे ही सो रहे थे, तो मैं वही सोच रही थी कि मैं ग्राइंडर में कैसे मतलब करूँ, मसाला वगैरह कैसे बनाऊँ। तो मैंने ना सारे ही जो मसाला होता है ना, जो टमाटर प्याज लहसुन वगैरह सब कुछ मैंने एक साथ ही ग्राइंड कर दिया
दिया था, जिससे मुझे बार-बार मिक्सी को नहीं चलाना पड़े, क्योंकि ना बच्चे फिर उठ जाते हैं और फिर बीच नींद से अगर अर्थ उठ जाता है तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस इसी टाइम पे मैं थोड़ा बहुत अपनी जो किचन है वो भी क्लीन कर रही थी। जनरली जिस दिन सुरेश का जैसे नाइट रहता है ना, तो पूरा दिन ही किचन ना पूरी मेस्ड अप रहती है। ऐसा होता ही नहीं है कि काम जो है वो निपट जाए। अगर सुरेश मॉर्निंग जाते हैं ना, तो मॉर्निंग में ही आधे से ज़्यादा काम हो जाता है। बट जनरली अगर नाइट होगा तो बस पूरा दिन ही खाना बनता ही रहता है, कभी ऑफिस के लिए, कभी बच्चों के लिए ना, इस टाइप से ही होता है। तो यहाँ पर मैंने सारा मसाला एक साथ ही ग्राइंड कर दिया था, और यहाँ पर जो मटर वगैरह हैं वो मैंने फ्रिज मतलब फ्रोजन करके रखे हुए थे, तो बहुत ही आराम से ये बन जाता है। अच्छे से मटर हो गए, और जो अरवी थी वो भी मेरी घर की ही है, मतलब होम टाउन जब गई थी ना तब वहीं से लाई थी। तो वो सब मैंने यहाँ पर अच्छे से ऐड कर दिया था, उसको मिक्स करके सारे मसाले ऐड करे, और बस वाटर वगैरह ऐड करके इसमें 1 से 2 सीटी में ही ये बन जाती है। साथ ही साथ मैंने रोटी वगैरह भी बना दिया था, और जो स्नैक्स वगैरह थे ना वो भी मैंने सब रख दिए थे। तो जब सुरेश नाइट जाते हैं ना, थोड़ा बहुत स्नैक्स में कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा मैं रख दूँ, बट आज ना ब्रेड वगैरह कुछ भी नहीं थी। अदरवाइज़ मैं सोच रही थी कि एक सैंडविच वगैरह भी मैं साथ में रख देती हूँ, बट थोड़ा फ्रूट्स वगैरह और थोड़ा बहुत ये ये सब जो मतलब होती है मिठाई वगैरह, ये सब मैंने सुरेश के स्नैक्स में मतलब रख दिया था ऑफिस के लिए। तो सुरेश के ऑफिस के टाइमिंग के साथ-साथ ना हम लोगों का जो रूटीन है ना वो भी काफ़ी चेंज हो जाता है। जनरली ऐसा ही होता है, घर में किसी एक का भी अगर रूटीन चेंज होता है ना, तो सभी का रूटीन ही चेंज हो जाता है। तो आजकल भी ऐसे ही चल रहा है। अथर्व का जब से एनुअल डे हुआ है ना, तो उसके बाद से सुरेश जो है वो नाइट जा रहे हैं, तो तब से हम लोग का रूटीन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। तो टिफ़िन वगैरह पैक करने के बाद मैंने चाय बना दी थी। मुझे लगा था एक बार हम साथ में बैठ के चाय पी लेते हैं, और यही थोड़ा बहुत टाइम हमको मिलता है जब बच्चे थोड़ा-सा सोते हैं, तो उस टाइम पे हम थोड़ी देर बैठ जाते हैं, थोड़ा गपशप मार लेते हैं। तो इस टाइप से ही होता है। तो इवनिंग में मैं मार्केट भी गई थी थोड़ा बहुत दोबारा से शॉपिंग करने के लिए कि मुझे कुछ मिल जाए, बट मुझे कुछ ज़्यादा मिला नहीं आज। शायद मैं कल को फिर से जाऊँगी एक बार मार्केट ना। और बस मार्केट से आने के बाद मैंने थोड़ा बहुत अथर्व को कराया होमवर्क। तो बस आज का पूरा दिन मेरा ऐसा ही रहा, एंड आई होप आप लोग को जो वीडियो है ये अच्छी लगी होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। Baby, don't be sorry.